ऐ जी, राम और सुनीता को इतनी तारीफें मिलेगी, मैं भी सह नहीं सकती। जल्दी से उन दोनों का काम तमाम करवाइए। रमेश राम को जान से मारने के लिए एक योजना बनाने लगता है। उसके दिमाग में एक विचार आता है। राम तो रोज मंदिर जाता है, तो मैं प्रसाद में जहर मिलाकर उसे दे दूंगा। राम उस प्रसाद को खुद भी खाएगा और अपनी पत्नी को भी खिलाएगा। किसी को शक भी नहीं होगा कि प्रसाद में जहर था। रमेश को जैसे ही यह विचार आया, वह तुरंत प्रसाद खरीदकर उसमें जहर मिलाया और मंदिर के बाहर खड़ा हो गया और राम के आने का इंतजार करने लगा। फिर जैसे ही राम मंदिर की ओर आया, रमेश उसे देखकर बोला, अरे राम, तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आज मैं भी भगवान की पूजा करके आया हूँ और ये प्रसाद तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। तुम भी खाओ और अपनी पत्नी को भी खिलाओ। भगवान प्रसन्न होंगे दोस्त। लो, खाओ प्रसाद। वाह रमेश, तुम तो मेरे सबसे अच्छे पड़ोसी हो। लाओ ये प्रसाद। मैं भी ये प्रसाद खाऊंगा और अपनी पत्नी को भी खिलाऊंगा। प्रसाद लेकर अपने घर चला जाता है। प्रसाद को देखकर राम की पत्नी सुनीता पूछती है, ये प्रसाद तुम्हें किसने दिया? अरे, हमारे पड़ोसी रमेश है ना, उसी ने यह प्रसाद दिया है। लो, तुम ये प्रसाद खाओ और मैं भी खा लेता हूँ। राम ने सुनीता को जैसे ही प्रसाद खाने के लिए बोला, उसी समय दीवार से एक छिपकली प्रसाद के ऊपर गिर जाती है और वह प्रसाद सुनीता के हाथों से जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर सुनीता घबराते हुए कहती है, ओहो, छिपकली ने तो सारा प्रसाद खराब कर दिया। अब क्या कर सकते हैं, यह तो जमीन पर भी गिर गया। मैं यह प्रसाद बाहर ले जाकर रख देता हूँ। कोई जानवर यह प्रसाद खा लेगा। फिर राम बाहर जाकर उस प्रसाद को रख देता है। जैसे ही राम प्रसाद को रखता है, एक कुत्ता आकर उस प्रसाद को खा लेता है। जैसे ही वह कुत्ता प्रसाद खाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। यह सब देखकर राम चौंक जाता है। फिर राम तुरंत घबराता हुआ सुनीता को आकर सारी बात बताता है कि कुत्ता ने जैसे ही प्रसाद खाया, उसकी मृत्यु हो गई। ऐ जी, मुझे लगता है जो प्रसाद रमेश ने दिया था, उसमें जहर मिला हुआ था। नहीं नहीं सुनीता, मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरा मन नहीं मान रहा कि रमेश ऐसा करेगा। आखिर वो हमारा पड़ोसी है, भला वो ऐसा क्यों करेगा? मुझे तो पहले से ही उस पर शक था कि रमेश दोस्ती का दिखावा करता है, लेकिन अंदर ही अंदर तुमसे जलता है। नहीं सुनीता, तुम जो भी कहो, मेरा मन नहीं मानता। इतना कहकर राम अपने घर से बाहर चला जाता है। जैसे ही राम अपने घर से बाहर निकलता है, उसका सामना रमेश से होता है। रमेश राम को जिंदा देखकर मन ही मन बहुत क्रोधित होता है। वह अपने आप से बोलता है, अरे, राम तो जिंदा है। क्या इसने प्रसाद नहीं खाया? तभी तो इसे कुछ भी नहीं हुआ। अगर इसने प्रसाद नहीं खाया, तो जरूर इसकी पत्नी ने भी प्रसाद नहीं खाया होगा। हे भगवान, कितनी मुश्किल से एक योजना बनाई थी, वो भी असफल हो गई। राम रमेश से पूछता है, रमेश, तुमने मुझे जो प्रसाद दिया था, उस प्रसाद को एक कुत्ते ने जैसे ही खाया, उसकी मृत्यु हो गई। क्या उस प्रसाद में कुछ मिला हुआ था? क्या बात कर रहे हो राम?
भला मैं उस प्रसाद में क्या मिलाऊंगा? हो सकता है वह कुत्ता पहले से ही बीमार होगा। मैं भगवान के प्रसाद में कुछ क्यों मिलाऊंगा? तुम सही कह रहे हो रमेश, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। फिर राम वहाँ से चला जाता है। रमेश क्रोधित होकर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी सीमा से कहता है, अरे वो राम तो बच गया। उसने और उसकी पत्नी ने प्रसाद खाया ही नहीं। मैंने कितनी मुश्किल से योजना बनाई थी, वो भी सफल नहीं हो पाई। अब मुझे फिर से एक नई योजना बनानी पड़ेगी। तुमने तो योजना ही इतनी घटिया बनाई थी। वो तो अच्छा हुआ राम ने तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं तो आज बाल बाल बच गया। मेरे पास एक योजना है। क्या कहा तुमने? योजना है? कौन सी योजना है? बताओ तो जरा। रात के समय तुम चुपके से राम के घर में आग लगा देना, फिर दोनों पति पत्नी उस आग में जलकर मर जाएंगे। इतना बड़ा गांव है, कोई कैसे पता लगा पाएगा कि कैसे आग लगी? वाह सुमन, तुमने तो बड़ी अच्छी योजना बनाई। मेरी पत्नी तो बहुत होशियार है। ये विचार तो बहुत अच्छा है। मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई ये योजना? रात होने पर रमेश राम के घर जाता है और चुपके से आग लगा देता है। तभी अचानक राम की नींद खुल जाती है। वह देखता है कि उसके घर के चारों ओर आग की लपटें उठ रही है। वह अपनी पत्नी सुनीता को जगाता है। सुनीता, सुनीता, देखो हमारे घर में आग लगी हुई है। मुझे तो पहले से ही शक था जी, ये जरूर रमेश का ही काम होगा। वह आपसे जलता है, इसलिए आपको मारना चाह रहा है। पहले उसने प्रसाद में जहर मिलाकर खिलाने की कोशिश की और अब हमारे घर में आग लगा दी। पागल हो गई हो क्या? भला रमेश ऐसा क्यों करेगा? फालतू की बातें मत करो, जल्दी से बाहर निकलो, नहीं तो ये आग की लपटें हमें जला देगी। जल्दी से राम और सुनीता घर से बाहर की ओर भागते हैं। उनका पूरा घर जल जाता है और घर का सारा सामान भी जलकर राख हो जाता है। वे दोनों घर के बाहर बैठकर रात बिताते हैं। सुबह होने पर गांव वाले आते हैं और रमेश भी आ जाता है। रमेश राम से पूछता है, राम, तुम्हारे घर में आग कैसे लगी? पता नहीं रमेश, मेरे घर में आग कैसे लगी। अचानक से मेरी नींद खुली तो मैंने देखा मेरे घर के चारों ओर आग की लपटें उठ रही है। हम पति पत्नी जल्दी से घर के बाहर निकले। हमारा घर का पूरा सामान जलकर राख हो गया। रमेश अच्छे होने का दिखावा करते हुए कहता है, राम, तुम चिंता मत करो दोस्त, तुम्हारा घर जल गया तो क्या हुआ, मेरा घर है ना। हम दोनों एक ही घर में रहेंगे और मेरे पास जो कुछ भी है वह मिल बांट कर खाएंगे। नहीं रमेश, मैं और मेरी पत्नी सुनीता अपने रहने का इंतजाम अपने खेत में ही कर लेंगे। बहुत बड़ा तो नहीं, बस एक छोटा सा झोपड़ी मैं अपने खेत में बना लूंगा। राम अपने खेत में झोपड़ी बना ही रहा था, तभी गांव वाले उसकी मदद के लिए आ जाते हैं, जिसकी मदद राम ने सोने के सिक्के देकर की थी। राम अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी बनाने लगता है और साथ में गांव वाले भी उसकी मदद करते हैं। राम अपने छोटी सी झोपड़ी में रहने लगता है। अब वह अपने खेत में पहले से और ज्यादा मेहनत करने लगता है ताकि जल्दी से उसके खेत में फसल उग पाए। राम खेतों में काम करते करते थक जाता है तो अपनी झोपड़ी में आकर सोता है।
पर उसे नींद नहीं आती। वह अपने खेत के करीब तालाब के पास जाकर बैठ जाता है। तभी उसकी नजर तालाब में उगे हुए एक नीले फूल की तरफ जाती है। अरे वाह, कितना सुंदर पुष्प है। चांद की रोशनी में तो यह पुष्प और भी सुंदर लग रहा है। क्या मैं इस फूल को तोड़ लूं और अपनी पत्नी सुनीता को भेंट दे दूं? वह खुश हो जाएगी। इतना कहकर राम जैसे ही तालाब में कूदता है उस फूल को तोड़ने के लिए, तभी तालाब से भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। आप कौन है? मैं कृष्ण हूँ। मैं इस तालाब का देवता हूँ। तुमने जो नीला पुष्प तोड़ा है वह पुष्प मेरा है। मैं रोज सुबह इस नीले पुष्प को तोड़ता हूँ और अपनी पत्नी को भेंट देता हूँ। तुम यह नीला पुष्प मुझे वापस कर दो। इसके बदले में मैं तुम्हें ढेर सारे स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। राम नीला पुष्प भगवान कृष्ण को वापस दे देता है और कहता है, ये तालाब आपका है तो ये पुष्प भी आपका है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यह सुनकर तालाब के देवता चौंक जाते हैं और राम से कहते हैं, तुम तो बहुत अच्छी स्वभाव की हो। तुम्हारे मन में जरा भी लालच नहीं है। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि मेरा और मेरी पत्नी का मन हमेशा संतुष्ट रहे और मैं मेहनत से जो भी काम करूं वो सफल हो। ठीक है, तुम जो चाहते हो वह मैं तुम्हें देता हूँ। इतना कहकर तालाब के देवता वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसके बाद राम जिस काम में हाथ लगाता है वह सफल हो जाता है। कुछ ही दिनों में राम की फसल बहुत बढ़िया होती है। राम उस फसल को बेचकर बहुत जल्दी ही धनवान बन जाता है। देखते ही देखते राम की झोपड़ी सुंदर महल में बदल जाती है। यह देखकर रमेश को बहुत गुस्सा आता है और राम के घर में जाकर कहता है, अरे राम, तुम्हारा खेत तो मेरे खेत से बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी तुम्हारे खेत में फसल बहुत ज्यादा उगती है। आखिर ऐसे कौन से बीज का इस्तेमाल करती हो तुम? जरा मुझे भी तो बताओ। तुम्हारे इतनी जल्दी धनवान होने का क्या राज है? राम का दिल बहुत साफ था। वह रमेश को तालाब वाली सारी घटना बता देता है। रमेश, सब कुछ उस वरदान की वजह से है। यह सुनकर रमेश अपने मन में कहता है, अब मेरी समझ में आया कि ये राम इतनी जल्दी धनवान कैसे बन गया। मैं भी उस तालाब के नीले पुष्प को तोड़ूंगा। देखना अब मैं क्या करता हूँ। अगले दिन रमेश उस तालाब के पास जाता है तो रमेश देखता है कि तालाब में एक नीला पुष्प उगा हुआ है।